Hey guys, welcome to my channel Keep Learning. In my last video, I had taught you new words of English language. Continuing with the same, let's learn some more words. So let's start. हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं। तो आज का हमारा 16th वर्ड है dwindle एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है verb. इसकी मीनिंग है टू बिकम स्मॉलर और वीकर, मतलब कि कोई भी चीज़ जो मतलब कम 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 होते जाना या फिर कमज़ोर होते जाना। जैसे कि जैसे आप सुबह में उठते हो तो फुल एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आप में रहती है, कि जैसे जैसे धीरे धीरे मतलब टाइम जाता रहता है, रात आती रहती है, वैसे वैसे आपकी एनर्जी क्या होती है, डाउन होती जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे, ट्विंडल। ठीक है। या फिर आपकी समझो कोई सेविंग पड़ी है, बहुत सारी सेविंग है और अभी लॉकडाउन का टाइम है, तो आप क्या कर रहे हो, सेविंग को यूज़ कर रहे हो, तो आपकी सेविंग क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। तो कोई भी चीज़ जो कम कम होती जा रही है तो क्या बोलते हैं, ड्विंडल। हमारा 17 वर्ड है सर्पेंटाइन एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी मीनिंग है कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो। ठीक है। जैसे कि कोई भी एक इंसान है समझो, ठीक है, तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, कभी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है, आपको लगता है बहुत ही अच्छा इंसान है, और कभी उसका बिहेवियर कैसा रहता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत ही रूड जैसा होता है, बहुत ही रूड रहता है वो। तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसका बिहेवियर कैसा है, वो कैसा इंसान है, हमें समझ में ही नहीं आता है। तो हम बहुत ही उसको समझने में हमें बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ होती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन होता है कि क्या है वो समझ में नहीं आता है। तो उसे क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन। हमारा 18th वर्ड है रीलिंग एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। मीनिंग है टू बी इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन और स्ट्रेस, मतलब कि मतलब ऐसी कंडीशन और ऐसे कंडीशन जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आए क्या करें। ठीक है, फुल ऑफ कन्फ्यूजन, दिमाग में पूरा कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है कि क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, वो जॉबलेस है, उसने बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करके रखा है, अच्छी अच्छी कंपनी में। फिर एक दिन अचानक से उसे सारी कंपनी, जो भी अच्छी अच्छी कंपनी है, सब जगह से उसको ऑफ़र आता है ज्वाइनिंग का। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करें। ठीक है, फुल कन्फ्यूजन है, अब क्या करूँ क्या ना करूँ, एकदम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसे क्या बोलेंगे, रीलिंग। हमारा 19th वर्ड है फ्लिंच एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। मीनिंग है टू अवॉइड डूइंग समथिंग बिकॉज इट इज़ अनप्लेजेंट। इसका मतलब है कि कोई भी काम हमने समझो डिसाइड किया है, ठीक है, कि हम ये करेंगे, पर फिर अचानक से हम क्या करते हैं, इससे पीछे हट जाते हैं। क्यों पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं करना चाहिए, इसलिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आप आपने कुछ सच्चाई आपको अपने फ्रेंड को बताना है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप नहीं बता पाते हो उसको, पूरी सच्चाई नहीं बता पाते हो। क्यों नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं सच्चाई बताऊंगा तो शायद मेरा फ्रेंड जो है वो मतलब हमारे फ्रेंडशिप ना रहे, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, इस वजह से आप नहीं बताते हो। आप क्या करते हो, उस चीज़ से पीछे हटते हो, तो वो चीज़ नहीं करना, उस अवॉइड करना, वो चीज़ करना, तो उसे बोलेंगे फ्लिंच। या फिर सेकेंड एग्जांपल है, समझो आपने आपने कोई प्लानिंग किया कि मतलब मैं पूरा प्लान किया कि आज मैं ना पूरा 1 मंथ तक अच्छी स्टडी प्लानिंग किया आपने कि मैं ऐसे ऐसे 1 मंथ तक करूँगा, लेकिन कुछ भी अचानक कोई भी मतलब रीज़न के वजह से, कोई भी अनप्लेजेंट रीज़न की वजह से आपने क्या किया, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, पीछे हट गए, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लिंच। हमारा 20th वर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन एंड इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। मीनिंग है द एक्शन ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग समथिंग, मतलब कि आज का काम कल पे डालते रहना, आज का काम कल पे डालते रहना, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। जैसे कि कोई भी टास्क आपको दिया गया है, ठीक है, कि ये काम करना है आपको, ये टास्क कंप्लीट करना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको डिले कर रहे हो, डिले कर रहे हो। क्यों डिले कर रहे हो, क्योंकि वो काम करने से आप डरते हो। ठीक है, वो काम करने से आप डरते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि क्या पता ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो आपके अंदर एक डर है कि वो नहीं हो पाएगा। या सेकेंड, आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपकी वो हैबिट है नहीं करना, डिले करना काम को। ठीक है, तो नहीं करना, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन।
हिंदी में एक वर्ड है जिसे बोलते हैं टाल मटोल, तो दैट इज़ व्हाट प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।